गिरधर तेजवानी जी की आज की नई खोज। जाते हुए को पीछे से आवाज क्यों नहीं दी जाती। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई किसी काम से रवाना होता है तो जाते समय उसको पीछे से आवाज नहीं दिया करते। इसे अपशगुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीछे से आवाज देने पर उस कार्य के संपन्न होने में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसके लिए वह निकला है, जिसके अतिरिक्त इसे किसी अनिष्ट की आशंका का संकेत भी माना जाता है। सलाह यही दी जाती है कि टोकने की बजाय उसे कुछ पल के लिए रोक लिया जाए, उस वक्त को टाल दिया जाए, यानी कि घर आकर कुछ पल वापस पलंग या कुर्सी पर बैठ जाए या फिर पानी का एक गिलास पीकर पी लिया जाए, उसके बाद रवाना हुआ जाए। जरा जरा गहराइयों में जाए तो पाएंगे कि यकायक पीछे से आवाज देने का भाव हमारे मन में प्रकृति ही पैदा करती है। अर्थात जिस पल में वह भाव उत्पन्न होता है वह किसी काम के निकलने के लिए उचित नहीं होता। प्रकृति उसे टाले जाने की सलाह दे रही होती है। अगर हम उसे अनसुना करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत आ जाता है। अगर उसको अंधविश्वास भी मान लें तो भी काम की सफलता इस कारण संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में ये धारणा पहले से बैठी हुई है कि पीछे से आवाज आई है, यानी कि कुछ गड़बड़ होगी ही। हमारी आत्मशक्ति में कुछ कमजोरी आ जाती है। हम वह कार्य उतने मनोयोग से नहीं कर पाते जितने से किए जाने की जरूरत होती है, और वाकई काम ठीक से पूरा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही कोई रवाना होता है और यकायक हमारे मन में उसे किसी बात की याद दिलाने का ख्याल आ जाता है, मगर चूंकि हम मानते हैं कि पीछे से आवाज देना ठीक नहीं है, हम अपने आप को रोक लेते हैं और व्यक्ति को जाने देते हैं और पाते हैं कि वह स्वतः ही कुछ पल बाद वापस चला आता है। चूंकि तब तक टेलीपैथी से उसके मस्तिष्क में हमारा मस्तिष्क लौटने का संकेत भेज चुका होता है। ऐसा भी होता है कि भले ही हमने अपने आप को टोकने से रोक लिया हो, फिर भी काम बिगड़ जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रकृति ने तो हमें संकेत दिया था, मगर हमने ही या तो अनसुना कर दिया या फिर बलात् खुद को रोक दिया। ऐसा नहीं है कि केवल अन्य व्यक्ति के मन में ही पीछे से आवाज देने का भाव आता है। कई बार हम खुद का काम के लिए निकलते हुए महसूस करते हैं कि पीछे से आवाज आ रही है, कुछ अधूरा अधूरा सा है, या फिर हम कुछ भूल रहे हैं। कई बातें तो दिमाग पर जोर डालने पर पकड़ लेते हैं कि हम क्या भूल रहे हैं, मगर कई बार ऐसा हो पाता है। मजे की बात यह है कि क्या भूल रहे हैं यह घर के भीतर जाकर उसी स्थान पर खड़े होने पर ही याद आता है जहां से हमारे विचार या दृश्य की श्रृंखला टूटी है। ऐसा भी होता है कि लाख याद करने पर भी हमें याद नहीं आता, तो हम काम के लिए रवाना हो जाते हैं और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद ही पता लगता है कि अमुक चीज भूल गए हैं। सच में प्रकृति ने हमें मस्तिष्क नामक गजब का सुपर कंप्यूटर दिया है, जो अपने आसपास से संकेत ग्रहण करता है और संकेत प्रेषित भी करता है। वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। हालांकि वे इसका वैज्ञानिक विवेचन नहीं कर पाते, मगर इसे टेली रेस्पॉन्स पावर के नाम से संबोधित करते हैं। टेली रेस्पॉन्स पावर के अनेक सफल प्रयोग हो चुके हैं। यह पूर्ण प्रमाणिक विज्ञान नहीं है, चूंकि यह हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। यह हमारे संदेश प्रसारण की क्षमता व संदेश ग्रहण करने की पात्रता पर निर्भर करता है। टेली रिस्पॉन्स पावर पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि ये प्रकृति में सदा दो और दो चार नहीं होते। कभी तीन तो कभी पांच हो जाते हैं। उसकी गणित अपनी अलग है जो हमारी गणित से मेल नहीं खाती। बस यहीं से रहस्यवाद का आरंभ होता है। आपसे निवेदन है कि यदि आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वह लिंक पर क्लिक कर ब्लॉग खोलिए एवं उसमें आलेख के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। मेरे ब्लॉग का न्यूज़लेटर नियमित हासिल करने के लिए ब्लॉग के दाईं ओर बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब के खाने में अपना ईमेल आईडी लिखिए। कंफर्मेशन के लिए आपके मेल पर आए लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए।
तभी न्यूज़लेटर आपको मिलेगा। धन्यवाद। गिरधर तेजवानी।